हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से किसके शोधन के लिए ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता? ए दिया है बेंजोइक अम्ल, बी दिया है कपूर, सी यूरिया और डी नेफ्थलीन। तो आइए प्रश्न के मुख्य उदाहरण पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, पदार्थ की जो अवस्था है वो अणुओं के मध्य दूरी से संबंधित होती है। अगर अणु बहुत पास पास हो तो इसको हम बोलते हैं ठोस, और जब ठोस को गर्म करते हैं तो ये पहले द्रव में बदलता है और फिर द्रव को और गर्म करते हैं तो ये बदलता है गैस में। लेकिन एक ऐसी भौतिक रासायनिक प्रक्रिया जो ठोस को सीधे ही द्रव में बदल दे, उसको नाम दिया जाता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन सब्लिमिनेशन तो समझते हैं, यानी ठोस द्रव में नहीं बदलता, सीधे ही गैस में बदल जाता है। ऊर्ध्वपातन एक ऐसी भौतिक रासायनिक प्रक्रिया, भौतिक रासायनिक प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस को बिना द्रव में बदले सीधे ही गैसीय अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। गैसीय अवस्था में परिवर्तित किया जाता है उस प्रक्रिया का नाम होता है ऊर्ध्वपातन सब्लिमिनेशन। देखिए, जैसे कोई फ्लास्क है और इसमें एक मिश्रण भरा हुआ है। इसके दो घटक है, मान लीजिए घटक ए और घटक बी। बेनर की सहायता से गर्म करते हैं और जो भाप बनती है एक पात्र प्रयुक्त करते हैं जिसमें हम किसी भी एक घटक को शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं। शुद्ध अवस्था में प्राप्त घटक, यहां पर एक संघनित्र प्रयुक्त होता है। संघनित्र क्या करता है कि वाष्प को द्रव में बदलता है, संघनन करता है, द्रव में बदलता है, ठंडा करके बदलता है। तो जैसे यहां पर हम गर्म करेंगे तो एक घटक तो होगा ऊर्ध्वपातित और दूसरा घटक ऊर्ध्वपातित नहीं होगा। यानी एक घटक मान लीजिए वो सीधा ही किस में बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा। तो यहां पर हम लिख लेते हैं घटक ए तो बदल गया वाष्प में मान लीजिए, और घटक बी है, यहां पर घटक बी भी धीरे धीरे गर्म होगा और वो लिक्विड में बदलेगा, क्योंकि एक घटक तो ऊर्ध्वपातित होता है इस प्रक्रिया में और एक ऊर्ध्वपातित नहीं होता। तो यहां पर हम जो प्राप्त कर लेंगे वो घटक हो जाएगा ए। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया में ऐसे मिश्रण का शोधन होता है जिसमें एक घटक तो ऊर्ध्वपातित हो लेकिन दूसरा घटक ऊर्ध्वपातित नहीं होता, यानी वो लिक्विड में ही बदलेगा, गर्म करने पर सीधे गैस में नहीं बदलेगा। दूसरा घटक ऊर्ध्वपातित नहीं होता। तो देखिए, जो ऊर्ध्वपातित होते हैं वो है कपूर, एंथ्रासिन, नेफ्थलीन, बेंजोइक अम्ल। इनका तो ऊर्ध्वपातन होता है, लेकिन यूरिया का ऊर्ध्वपातन नहीं होता। ये गर्म करने पर सीधे वाष्प में नहीं बदलता। तो यहां पर हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प
सी। चलिए, उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।